Hello students, how are you? I hope you all are in a good shape and health by the grace of Almighty. Students, मैं आपके बीच में आई हूँ एंड आई बिलीव मैं जैसे और यूट्यूबर्स कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग से टिप्स लेके आते हैं या कुछ इंटरेस्टिंग सा आपको नॉलेज शेयर करते हैं रिगार्डिंग ग्रामर और इंग्लिश एज अ लैंग्वेज. सो आई बिलीव कि मैं भी कुछ आपके बीच में ऐसा इंटरेस्टिंग सा लेके आऊँ जिससे आपको ना ही वो सिर्फ आपके लिए नॉलेज गिविंग हो बल्कि कुछ ऐसा हो जो आप जल्दी से क्रैम कर जाए. सो आई बिलीव मैं और स्टूडेंट आई डोंट बिलीव कि मैं कुछ ऐसा ग्रामर से रिलेटेड पहले लेके आऊँ. आई थॉट मैं फर्स्ट वीडियो में कुछ डिफरेंट समथिंग रिलेटेड टू वोकैबुलरी लेके आऊँ. स्टूडेंट्स, मैंने देखा है लोग बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है वोकैबुलरी को समझने में. उन्हें ये तो पता है कि वोकैबुलरी की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट सो वेल अवेयर ऑफ कि उसको हम इम्प्लीकेट कैसे करें, कैसे यूज में लाएं. सो मैं एक छोटा सा टिप दूंगी आज आप बच्चों को एंड आई डोंट वांट टू मेक इट सो बोरिंग सो लेंदी फॉर यू. मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बोरिंग और लेंदी वीडियो नहीं बना के एक छोटी सी क्रिस्पी वीडियो बनाऊंगी जिसपे आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं. एक ही वर्ड को आप एड ऑन करने के बाद कितना कुछ आप इतने सारे वर्ड्स बना सकते हैं एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड क्रैम. सो लेट मी गो ऑन टू द वर्ड. यू कैन सी इन सर्कल मैंने एक हॉलिक वर्ड लिखा है आप लोगों के लिए, HOLIC. इट्स नॉट होली फेस्टिवल, लेट्स जोक्स अपार्ट, अब तो होली निकले हुए भी बहुत टाइम हो गया. इट्स होलिक, HOLIC, हॉलिक. इसे हॉलिक कहते हैं. अब ये हॉलिक वर्ड से ही अगर हम चाहें बहुत इजी वे में, बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम बहुत सारे वर्ड्स को बना सकते हैं और उनके अपने ही कुछ अलग से मीनिंग्स हैं. इससे क्या होगा, आप एक डायरी में उसको नोट डाउन करके रख लीजिए, रजिस्टर में नोट डाउन करके रख लीजिए. आपको उससे क्या होगा, आपको इतने सारे वर्ड्स मिल जाएंगे और आपको एक इंटरेस्टिंग सा भी लगेगा कि एक ही वर्ड, एक सफिक्स लेके अगर हम उसके आगे कुछ वर्ड्स ऐड ऑन करते हैं, स्पेलिंग्स ऐड ऑन करते हैं तो हमें इतने सारे वर्ड्स मिल सकते हैं, इतने मीनिंग्स मिल सकते हैं. सो लेट मी गो थ्रू दैट. ठीक है, सो लेट मी चेक. आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 9 वर्ड्स आप लोगों के लिए अप्लाई किए हैं, पुट किए हैं. होलिक, होलिक के बाद आप देखो कौन से सारे वर्ड्स निकल रहे हैं, उन वर्ड्स के मीनिंग क्या है. फर्स्ट वन इज एल्कोहलिक, ALCO, एल्कोहलिक. एल्कोहलिक मतलब आप सभी को आई थिंक पता होगा बट मैं फिर भी ऑब्वियसली एक्सप्लेन करूंगी. एल्कोहलिक मीन्स द पर्सन हु इज वेरी मच एडिक्टेड टू कंज्यूमिंग एल्कोहल. जो एल्कोहल, जो बियर, वाइन, ये सब शराब पीने के आदि लोग होते हैं, उन लोगों के लिए एल्कोहलिक वर्ड आते हैं. तो एक वर्ड तो ये हो गया एल्कोहलिक. सेकेंड वन इज शॉपाहलिक. स्पेलिंग है, देखिए आप चेकिंग करिए. शॉपिंग से वर्ड बनता है, शॉपिंग करना इज समथिंग शॉपाहॉलिक. शॉप लिख के मैंने अहॉलिक लिखा है. शॉपाहॉलिक मीन्स क्या होता है, जो पर्सन शॉपिंग करने का बहुत शौकीन होता है. एंड यू नो नॉर्मली फीमेल्स आर लाइक दैट, फीमेल्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ शॉपिंग. तो उनके लिए आप नेक्स्ट टाइम ये कह सकते हो दैट फीमेल्स आर शॉपाहॉलिक, मोर शॉपाहॉलिक एज कंपेयर टू मैन. इज दैट क्लियर? देन द थर्ड वन इज बुकाहॉलिक. बुकाहॉलिक क्या होता है, बुक से ही समझ आ रहा होगा. अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, जो इंसान बुक्स पढ़ने का आदी होता है, उस इंसान के लिए आप बुकाहॉलिक वर्ड लगा सकते हैं. देन वी हैव एक्वाहॉलिक. एक्वाहॉलिक का मतलब क्या होता है, द पर्सन हु इज कंज्यूम टू ड्रिंकिंग वाटर देन एन एवरेज अमाउंट ऑफ. जो एक एवरेज अमाउंट होता है, जैसे 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे हमें पीना ही चाहिए टू कीप अस फिट एंड फाइन एंड टू कीप ऑल द मेटाबॉलिज्म सिस्टम इंटैक्ट. हमें अपना मेटाबॉलिज्म सिस्टम इंटैक्ट रखने के लिए हमें पानी ज्यादा पीना चाहिए. तो उससे भी ज्यादा जो पानी पीने का आदी हो, खूब सारा पानी पीता हो, तो अच्छी बात है, बट बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में पीने वाले इंसान के लिए आप एक्वाहॉलिक वर्ड यूज कर सकते हैं. देन वी हैव चॉकोहॉलिक. आपने नॉर्मली देखा होगा हम सभी चॉकलेट्स के बहुत शौकीन होते हैं. वी ऑल आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ ईटिंग चॉकलेट्स, हैविंग चॉकलेट्स इन अबंडेंस. तो अगर आपको उसके लिए एक बेटर वर्ड चाहिए, दैट इज चॉकोहॉलिक. ठीक है, चॉकोहॉलिक आप कह सकते हो माय फ्रेंड इज चॉकोहॉलिक, आई माई सेल्फ अ चॉकोहॉलिक पर्सन. ठीक है, देन वी हैव मूवी हॉलिक. मूवी से ही समझ आ रहा होगा, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ मूवी, वॉचिंग मूवीज ऑल द टाइम. जो इंसान सारा दिन मूवीज देखता रहता हो एंड ऑल दैट, he spends his weekend on in a movie theater or something, then for that person we can use movie holic. Then we have infoholic. Infoholic से समझ आ रहा होगा, info word से information. Info is a short form of information. आप अगर बात करना चाहते हैं कि किसी को information collect करते रहने की आदत है through newspapers, through media channels and especially through social sites, अगर कोई information collect करता है तो that person is infoholic. Then we have foodaholic. Foodaholic means the person who keeps on eating, जो सारा दिन खाता ही रहता हो. A person, ऐसा नहीं कि जो person obese है, जिसका extra weight है, overweight है, वही person
पर्सन ऐसा हो सकता है, इट कैन बी एनीवन, जिसको खाना खाने का बहुत क्रेविंग होता है, शौकीन है, फूडी है, दैट पर्सन इज फूडaholic. देन वी हैव द लास्ट वर्ड, दैट इज travelaholic. Travelaholic, ट्रैवल वर्ड से ही समझ आ रहा होगा, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, जो पर्सन खूब ट्रैवलिंग करने का शौकीन हो, इंटरेस्ट रखता हो, एक्सपीडिशंस पे जाता हो, ट्रैकिंग पे जाता हो. अब उसको तो ऑब्वियसली अगर रिसर्च करना है या घूमने जाना है, एक्सप्लोर करना है, कुछ चीजों की खोज करनी है, तो उसे तो घूमना ही पड़ेगा. He has to travel a lot. And otherwise we person people are very travelaholic, very much travelaholic. जैसे जो आपने देखा होगा, सुना होगा, इन अ ईयर ओवरसीज ट्रिप्स करते हैं, खूब घूमने जाते हैं बाहर, ऑन एंड ऑफ, दिल्ली से आउटसाइड. आप दिल्ली में है तो दिल्ली से आउटसाइड जाते रहते हैं या कहीं भी जाते रहते हैं, तो दैट पर्सन इज travelaholic. So on you just see, मैंने एक ही वर्ड को सब में एड ऑन करके, सब में फिक्स करके, कुछ ना कुछ मीनिंग बना के आपके सामने प्रेजेंट कर दिया. तो इन द सेम वे आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, कि अगर आप ये ऐसे ही इसी तरह से अपनी वोकैबुलरी को भी आप धीरे धीरे आप अपग्रेड करते जाते हैं और इनकी सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं, द बेसिक थिंग, यू शुड ट्राई टू इम्प्लीकेट दीज वर्ड्स इनटू योर प्रेजेंटेशन. आप उसको राइटिंग में लाओ. थोड़े स्टार्टिंग में जो बच्चे बिगनर्स हैं, वो उसको सेंटेंसेस बना के उनकी कोशिश कर सकते हैं. यू कैन ट्राई. इवन इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन पोस्ट योर कमेंट्स, व्हाट्स योर क्वेरीज ऑन टू माई कमेंट बॉक्स. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व देम. एंड अदरवाइज आप इसको, इन वर्ड्स को अदरवाइज आप अप्लाई कर सकते हैं. जैसे आपने किसी के लिए एक वर्ड बोलना है, एक सेंटेंस है कि रमेश को चॉकलेट खाने का बहुत शौक है. अब अभी तक शायद आप अभी तक सेंटेंस बनाते होंगे, रमेश लाइक्स ईटिंग अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स. तो इंस्टेड इसकी जगह क्या आप छोटा सा एक इफेक्टिव सा वर्ड नहीं डाल सकते, रमेश इज चॉकोहॉलिक, राइट, या रमेश इज अ चॉकोहॉलिक पर्सन. तो आपको सुनने में भी ये वर्ड अच्छा लग रहा है और इसका क्रिस्पी सा टच आ जाएगा और इससे आपकी प्रेजेंटेशन में भी चार चांद लग जाएंगे. इट विल बी डेफिनेटली एन आइसिंग ऑन द केक. सो ऑल दीज थिंग्स आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि वोकैबुलरी को जितना ज्यादा आप अपनी प्रेजेंटेशन में डालेंगे, ओवरडू नहीं करना है, बट अगर आप सेंटेंसेस में एक प्लेस सेंटेंस में एक एक्स्ट्रा ऐसा कोई क्रिस्पी वर्ड डाल देते हैं, आप डेफिनेटली अपनी लैंग्वेज में स्पार्क ऐड करेंगे और आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, सामने वाले को भी आपको नया सिखा सकेंगे. सो इट्स लाइक अ चेन. आप मुझसे सीख रहे हो, दूसरे को किसी को सिखाओ, किसी और को रेफर करो, डेफिनेटली यू विल ऑल बी एबल टू upgrade yourself. So that's all from my side in my first video. I hope you would like it and I hope you would appreciate my thought. And in the next video I would be with my different concept, with my fascinating, interesting tips to make English language learning easy and obviously interesting too. Okay, so on the bye bye, take care and keep smiling, you all. Stay blessed.